Hello friends, I am Dr. Jaya Sharma, obstetrician and gynecologist, director of Rajmata Hospital and Noble IVF। आज हम चर्चा करेंगे नोवल कोरोना वायरस और ये वायरस प्रेगनेंसी में जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें कैसे अफेक्ट करता है और उनको बचाव के लिए क्या करना है, डे टू डे लाइफ में वो क्या कर सकती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे बचाव हो सके। इसमें सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ विज़िट्स जो हैं एंटीनेटली वो कितनी होनी चाहिए। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो गर्भवती हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट गाइडलाइंस कुछ विज़िट्स कम की गई हैं। जैसे अगर आपका ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो पहली विज़िट 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को करनी है। दूसरी विज़िट, पहली विज़िट में जो बेसिक अल्ट्रासाउंड है, टेस्ट है, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कराएंगी और एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी जो कि 1 से 1.5 महीने की होंगी। दूसरी विज़िट मिनिमम 3 महीने पे करनी है जिसमें एंटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और कुछ जाँचें होती हैं। तीसरी विज़िट 5 महीने पे करनी है जिसमें कि एनोमली स्कैन एंड ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कोई और कमी तो नहीं है, बच्चे में बनावट में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर प्रेगनेंसी किसी कॉम्प्लिकेशन या कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो नेक्स्ट विज़िट 7.5 से 8 महीने के बीच में रखी जाएगी। ये तो रही विज़िट की बात। इसमें जो मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि भाई आप घर में रहते हुए कम विज़िट में मैक्सिमम हेल्दी प्रेगनेंसी, मैक्सिमम हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना देखभाल करना घर पे रहते हुए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं तो जो लोग घर के आपके जो परिवारीजन हैं जो बाहर जाते हैं उनको आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और उनसे हाइजीन की, सैनिटाइजेशन की, और जब भी वो बाहर जा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें मास्क पहन के जाएं। और मास्क पहनने का भी तरीका प्रॉपर नाक के ऊपर होना चाहिए। ऐसे हम लोग जब पेशेंट देखते हैं तो हम लोग ऐसे मास्क पहनते हैं। उसके बाद उनको जब भी घर बाहर से आ रहे हैं तो उनके प्रॉपर कपड़े, जूते या फिर उनको बाहर उतारना है। और आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखेंगे जो लोग बाहर कामकाज के लिए लॉकडाउन में भी जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आप अगर घर में भी हैं और आपको अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 3 फीट का डिफरेंस कम से कम आपके और दूसरे फैमिली मेम्बर के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात कि घर में भी कई लोग हैं आपके यहाँ तो आप घर में भी मास्क पहन सकती हैं, चाहे वो कपड़े से बनाया हुआ हो। आप अपने मास्क अपने घर पे खुद बना सकती हैं जिसमें प्योर कॉटन के कपड़े लीजिए, 2-3 लेयर बना लीजिए और सिंपल ऐसे तनिया लगानी है और उसको लगाना है। तो ये रहा हमारा। और बीच बीच में अगर आपकी सैनिटाइजेशन है, अल्कोहल है या सिंपल साबुन है, आप उससे हाथ धो सकती हैं। ये हमारा बचाव हो गया। डेली आपको नहाना है, थोड़ा योगा व्यायाम करना है। अब रही खान पान की बात कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस व्यवस्था के चलते हुए हम क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर पे ही कर सकते हैं, जो अवेलेबल हैं, प्लस हमारा बच्चे की भी ग्रोथ बनी रहे और किसी लेडी को, किसी गर्भवती महिला को खून की और पानी की कमी नहीं हो। इसमें जो सबसे बड़ी पहली सलाह है कि भाई आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। प्लस ज़्यादा वाटर कंटेंट वाली चीज़ें जैसे कि खीरा, हरी सब्जियां, दालें, दलिया। आप खून बढ़ाने के लिए गुड़ आपके घर में होता है, गुड़ खाइए। आप चने खा सकती हैं, खजूर होते हैं, उनमें बहुत अच्छा आयरन की मात्रा होती है। और सबसे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे हम खाना बनाते हैं तो अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई है तो एक कढ़ाई में आप सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, दाल का छोंका लोहे की कढ़ाई में ही लगाएं। या फिर जब आप दूध उबाल रहे हैं तो एक कढ़ाई अलग से अगर आप दूध उबालने में भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे प्रचुर मात्रा में आयरन आपकी डाइट में आ जाएगा। 8 से 10 ग्लास आप पानी पिएं। आराम 2 से 3 घंटे दिन में अगर टाइम मिलता है तो आप कर सकती हैं। खाने का अंतराल 2-2 घंटे पे रखें। और आपको थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि कौन सा प्रोटीन डाइट है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट डाइट है, कौन सा फैट डाइट है। तो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। अगर जिनका वज़न कम है, जो अंडरवेट पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा
हमको हाई कैलोरी डाइट देनी होती है। जिनका वज़न या जिनका BMI हम बोलते हैं उनका 24 से ज़्यादा है, उनको हम डाइट रेस्ट्रिक्शन की सलाह देते हैं या बैलेंस डाइट करने को बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट, ज़्यादा मात्रा में पानी या लिक्विड पदार्थ, आप फल खा रहे हैं, आप जूस भी ले सकते हैं घर पे ताज़ा बनाया हुआ, आप दूध ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि डाइट में हमारा प्रचुर मात्रा में पानी, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन और कैल्शियम की मात्रा हो गई। और स्वच्छता के चलते हुए हमने मास्क पहन लिया, सफाई कर ली, घर में सैनिटाइजेशन कर लिया। अगर ब्लीचिंग पाउडर आपके घर में है तो आप ब्लीचिंग पोछा लगाते समय बाल्टी में पानी, पोछे की बाल्टी में 2-3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो और सबसे बड़ी बात जो है इस लॉकडाउन में या फिर इस वैश्विक आपत्ति में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, बिकॉज इंडिया इज़ नॉन फॉर स्पिरिचुअलिटी। इंडिया में बहुत ताकत है, भारतवासियों में बहुत ताकत है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ इंडिया इस चीज़ से जीत रहा है, जीतेगा और हम इससे बहुत जल्द ही बाहर आ जाएंगे और हर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये सब करते हुए आप अपना ध्यान रखें। ज़रूरत है अस्पताल ज़रूर जाएं, छोटी मोटी बातों के लिए अस्पताल जहां आप जा रही हैं वहां से इमरजेंसी नंबर लें, उस पर आप बात कर लें और अपना ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। धन्यवाद।